स्वागत है आपका अंकित माइंड टाइम पर, जहां कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का ज्ञान भी देती हैं। आज की सीख भरी कहानी है अकबर और बीरबल की, जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। चिंता मत कीजिए, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। बस अंत तक देखिए, क्योंकि एक छोटी सी सीख आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अकबर के दरबार में एक दिन बहुत हलचल थी। सभी मंत्री और दरबारी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। तभी बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम सबकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूँ। सभी दरबारी ध्यान से सुनने लगे। तभी बादशाह ने अपने हाथ में एक छोटा सा सोने का सिक्का उठाया और बोले, मेरे पास यह एक ही सिक्का है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस सिक्के से तुम लोग 4 अलग अलग चीजें खरीद कर लाओ। दरबारियों ने हैरानी से पूछा, जहांपनाह, वो 4 चीजें कौन सी? बादशाह बोले, पहली चीज जो यहाँ भी हो और वहां भी हो, दूसरी चीज जो यहाँ हो लेकिन वहां न हो, तीसरी चीज जो वहां हो लेकिन यहाँ न हो, और चौथी चीज जो न यहाँ हो और न वहां हो। सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि एक सिक्के में ऐसी 4 चीजें कैसे मिल सकती हैं। दरबार में बैठे कुछ मंत्री धीरे धीरे कहने लगे, ये तो असंभव है, कोई भी यह काम नहीं कर सकता। तभी चुपचाप बैठे बीरबल हल्के से मुस्कुराए। बादशाह अकबर ने उन्हें देखा और बोले, क्या बात है बीरबल, लगता है तुम्हें इसका जवाब मिल गया है। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर आप अनुमति दे तो मैं ये काम करके दिखा सकता हूँ। ये सुनते ही पूरे दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ दरबारी मन ही मन सोचने लगे कि इस बार बीरबल भी फंस गए। बादशाह ने तुरंत वह एक सिक्का बीरबल को दे दिया और बोले, ठीक है बीरबल, जाओ और यह 4 चीजें लेकर आओ। बीरबल ने आदर से सिर झुकाया और दरबार से बाहर निकल गए। लेकिन दरबारियों को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल इस पहेली को कैसे सुलझाएंगे। उधर बीरबल सीधे बाजार की ओर चले गए, उधर बीरबल धीरे धीरे बाजार की ओर चल रहे थे। रास्ते में वे मन ही मन सोच रहे थे कि अकबर ने जो पहेली दी है उसका हल क्या हो सकता है। बाजार पहुंचकर बीरबल ने चारों तरफ नजर डाली। दुकानदार आवाज लगा रहे थे, लोग खरीदारी कर रहे थे और बाजार में काफी चहल पहल थी। तभी बीरबल एक मिठाई की दुकान पर रुके और दुकानदार से बोले, भाई, मुझे 1 पैसे की मिठाई दे दो। दुकानदार ने हैरानी से कहा, महाराज, 1 पैसे में तो बहुत कम मिठाई आएगी। बीरबल मुस्कुरा कर बोले, बस उतनी ही दे दो जितनी 1 पैसे में आती है। दुकानदार ने थोड़ी सी मिठाई दे दी। बीरबल ने मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा खाया और बाकी अपने पास रख लिया। फिर वे थोड़ी दूर आगे गए और एक गरीब भिखारी को देखकर उसके पास रुक गए। बीरबल ने अपनी मिठाई का थोड़ा हिस्सा उस भिखारी को दे दिया। भिखारी खुश होकर बोला, महाराज, भगवान आपको खुश रखे। बीरबल मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। इसके बाद वे एक मंदिर के पास पहुंचे। वहां उन्होंने थोड़ी मिठाई भगवान को चढ़ा दी और मन ही मन प्रार्थना की। अब उनके पास मिठाई का थोड़ा सा हिस्सा बचा था। बीरबल ने सोचा, बस अब मेरा काम पूरा हो गया। वे तुरंत वापस दरबार की ओर चल पड़े। दरबार में पहुंचते ही अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम 4 चीजें लेकर आए? बीरबल ने झुककर कहा, जी जहांपनाह, मैं 4 चीजें लेकर आ गया हूँ। ये सुनते ही सारे दरबारी चौंक गए। सभी सोचने लगे कि इतनी जल्दी बीरबल ने ये काम कैसे कर लिया। तभी बादशाह अकबर ने कहा, तो बताओ बीरबल, तुमने क्या खरीदा? बीरबल मुस्कुराए और बोले। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने आपके एक सिक्के से मिठाई खरीदी थी। उसी मिठाई से मैंने आपकी 4 शर्तें पूरी कर दी हैं। दरबार के सभी लोग हैरान होकर अकबर की ओर देखने लगे। बादशाह ने कहा, बीरबल, हमें भी समझाओ कि तुमने ये कैसे किया। बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, सबसे पहले मैंने उस मिठाई का एक हिस्सा खुद खाया। इससे वह चीज यहां भी हुई और वहां भी। दरबारियों को अभी भी समझ नहीं आया। बीरबल ने आगे कहा, फिर मैंने मिठाई का एक हिस्सा एक गरीब भिखारी को दे दिया। इससे वह चीज यहां तो हो गई, लेकिन वहां नहीं। दरबार में हलचल होने लगी। सभी ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, इसके बाद मैंने थोड़ी मिठाई मंदिर में भगवान को चढ़ा दी। इससे वह चीज वहां तो हो गई, लेकिन यहां नहीं। अब दरबारियों को धीरे धीरे बात समझ आने लगी। फिर बीरबल ने कहा, और जो मिठाई बची थी उसे मैंने फेंक दिया। इससे वह चीज न यहाँ रही और न वहां। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी देखकर हैरान रह गए। कुछ देर बाद अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम मेरे दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो।
ये सुनकर दरबारियों को भी मानना पड़ा कि बीरबल सच में बहुत चतुर हैं। लेकिन उसी समय दरबार में खड़े एक जलन रखने वाले मंत्री ने मन ही मन सोचा, आज तो बीरबल जीत गए, लेकिन मैं किसी दिन इन्हें जरूर फंसाऊंगा। वह मंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ा और बादशाह अकबर से बोला, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं भी बीरबल से एक सवाल पूछना चाहता हूं। दरबार में खड़े उस मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह अकबर, अगर अनुमति हो तो मैं भी बीरबल से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पूछो, देखते हैं बीरबल इसका क्या जवाब देते हैं। मंत्री ने चालाकी से कहा, बीरबल, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो बताओ दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। कई दरबारी सोचने लगे कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। बीरबल कुछ पल चुप रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, मंत्री जी, दुनिया की सबसे तेज चीज मन सोच है। मंत्री ने हैरानी से पूछा, वह कैसे? बीरबल बोले, मन एक पल में कहीं भी पहुंच सकता है। अभी हम सब यहाँ दरबार में बैठे हैं, लेकिन अगर हम सोचे तो एक पल में दूर देश पहुंच सकते हैं, अपने बचपन में पहुंच सकते हैं, या भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए मन से तेज कोई चीज नहीं। ये सुनकर दरबार के सभी लोग सिर हिलाने लगे। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, वाह बीरबल, तुमने बहुत ही समझदारी भरा जवाब दिया। मंत्री थोड़ा शर्मिंदा हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह फिर बोला, ठीक है बीरबल, अगर तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो मेरा एक और सवाल है। बीरबल शांत होकर बोले, पूछिए मंत्री जी। मंत्री ने कहा, बताओ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है। ये सवाल सुनकर दरबार के कई लोग सोच में पड़ गए। दरबार में सबकी नजरें अब बीरबल पर थीं। मंत्री का सवाल था, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है। बीरबल कुछ पल शांत रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, मंत्री जी, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बुद्धि और धैर्य है। मंत्री ने तुरंत कहा, यह कैसे हो सकता है? ताकत तो सेना की होती है, तलवार की होती है। बीरबल ने धीरे से कहा, नहीं मंत्री जी, तलवार से युद्ध जीता जा सकता है, लेकिन बुद्धि से बिना युद्ध के भी जीत हासिल की जा सकती है। दरबार में बैठे लोग ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल आगे बोले, अगर केवल ताकत ही सब कुछ होती तो दुनिया के सबसे बलवान लोग ही हमेशा राजा बनते। लेकिन इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि बुद्धिमान व्यक्ति ने बड़े बड़े बलवान लोगों को भी हरा दिया। ये सुनकर दरबार में बैठे कई मंत्री सिर हिलाने लगे। तभी अकबर हंसते हुए बोले, सच कहा बीरबल, बुद्धि और धैर्य से ही इंसान बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर सकता है। मंत्री थोड़ा शर्मिंदा हो गया, लेकिन उसके मन में अभी भी ईर्ष्या थी। वह बोला, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं बीरबल की एक आखिरी परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है, पूछो। मंत्री ने दरबार के बीच में एक मिट्टी का घड़ा रखवाया और बोला, बीरबल, अगर तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो बिना घड़े को तोड़े इसमें से जो चीज सबसे कीमती है वह निकाल कर दिखाओ। ये सुनकर दरबारियों में फिर से हलचल मच गई। सब सोचने लगे, घड़े में ऐसा क्या है जो सबसे कीमती हो सकता है। बीरबल धीरे धीरे उस घड़े के पास गए और उसे ध्यान से देखने लगे। पूरा दरबार सांस रोककर देख रहा था कि बीरबल अब क्या करने वाले हैं। पूरा दरबार चुपचाप देख रहा था। बीरबल धीरे धीरे उस मिट्टी के घड़े के पास पहुंचे और उसे ध्यान से देखने लगे। मंत्री मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि इस बार बीरबल जरूर फंस जाएंगे। तभी बीरबल ने घड़े के मुंह के पास जाकर हल्के से अंदर झांका। फिर उन्होंने अपना हाथ घड़े के ऊपर रखा और धीरे धीरे उसे ऊपर उठाया। सब दरबारी हैरान होकर देखने लगे। कुछ क्षण बाद बीरबल ने अपना हाथ हवा में घुमाया और बोले, जहांपनाह अकबर, मैंने घड़े से सबसे कीमती चीज निकाल ली है। मंत्री तुरंत बोला, ये कैसे हो सकता है? घड़ा तो अभी भी वैसा ही रखा है। बादशाह अकबर ने भी उत्सुक होकर पूछा, बीरबल, बताओ वह कीमती चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस घड़े में सबसे कीमती चीज हवा प्राणवायु थी। मैंने अपना हाथ अंदर डालकर वह हवा बाहर निकाल ली। दरबारियों को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन फिर सभी को बात समझ में आने लगी। बीरबल ने आगे कहा, हवा के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए घड़े में सबसे कीमती चीज वही थी। ये सुनते ही पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का सच में कोई जवाब नहीं। मंत्री शर्म से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। लेकिन तभी दरबार के दरवाजे से एक अजनबी आदमी अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह झुककर बोला, जहांपनाह, मैं एक बड़ी समस्या लेकर आया हूं। अगर इसे हल नहीं किया गया तो पूरे शहर में मुसीबत आ सकती है। ये सुनते ही अकबर गंभीर हो गए और बोले, बताओ क्या समस्या है? अजनबी आदमी बोला। अजनबी आदमी घबराया हुआ था।
उसने झुककर कहा, जहांपनाह अकबर, हमारे शहर के बाजार में बहुत अजीब घटना हो रही है। हर रात किसी न किसी व्यापारी की दुकान से कीमती सामान गायब हो जाता है, लेकिन कोई चोर दिखाई नहीं देता। ये सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। एक मंत्री बोला, अगर चोर है तो पकड़ा क्यों नहीं गया? अजनबी आदमी बोला, महाराज, हमने कई बार पहरा लगाया, लेकिन फिर भी चोरी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे चोर को पहले से सब पता होता है। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं आज रात बाजार में जाकर यह मामला देखना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, हमें पूरा भरोसा है कि तुम सच का पता लगा लोगे। उस रात बीरबल साधारण कपड़े पहनकर चुपचाप बाजार पहुंचे। उन्होंने देखा कि कई दुकानदार डर के कारण अपनी दुकानों के बाहर बैठे थे। बीरबल ने एक कोने में बैठकर सब कुछ ध्यान से देखना शुरू किया। आधी रात बीत गई, सब कुछ शांत था। तभी अचानक एक परछाई धीरे धीरे एक दुकान की ओर बढ़ती दिखाई दी। बीरबल तुरंत सावधान हो गए और उस परछाई को ध्यान से देखने लगे। वह परछाई दुकान के दरवाजे के पास पहुंची और कुछ अजीब करने लगी। आधी रात का समय था। बाजार बिल्कुल शांत था। छुपकर देख रहे बीरबल की नजर उस परछाई पर टिकी हुई थी। वह परछाई धीरे धीरे दुकान के दरवाजे के पास पहुंची। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी चाबी निकाली और बहुत धीरे से ताला खोलने लगा। यह देखकर बीरबल को समझ आ गया कि यह कोई साधारण चोर नहीं है। उसे दुकानों की चाबियों के बारे में पहले से पता था। बीरबल चुपचाप उसके पीछे पहुंचे और अचानक जोर से बोले, रुको। आवाज सुनते ही वह आदमी घबरा गया और भागने लगा, लेकिन बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया। कुछ ही देर में आसपास के दुकानदार भी जाग गए और सब वहां इकट्ठा हो गए। जब उस आदमी का चेहरा देखा गया तो सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि वह उसी बाजार का एक चौकीदार था। दुकानदार गुस्से से बोले, अरे, ये तो वही आदमी है जिसे हमने हमारी दुकानों की रक्षा करने के लिए रखा था। चौकीदार डर के मारे कांपने लगा। सुबह होते ही अकबर के दरबार में उसे पेश किया गया। अकबर ने सख्त आवाज में पूछा, सच बताओ, तुम ही चोरी करते थे? चौकीदार डरते हुए बोला, हाँ जहांपनाह, मुझे दुकानों की चाबियों और ताले के बारे में सब पता था, इसलिए मैं रात को चोरी कर लेता था। दरबार में खड़े सभी लोग हैरान रह गए। तभी बीरबल बोले, जहांपनाह, कभी कभी सबसे बड़ा चोर वही निकलता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ये सुनकर अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धि से एक बड़ा रहस्य सुलझा दिया। अकबर ने चोर को सजा देने का आदेश दिया और बाजार के लोगों को भरोसा दिलाया कि अब शहर सुरक्षित रहेगा। लेकिन उसी समय दरबार में एक दूसरा व्यापारी घबराया हुआ अंदर आया और बोला, जहांपनाह, मेरे साथ भी एक अजीब समस्या हो गई है और शायद इसे केवल बीरबल ही हल कर सकते हैं। दरबार में फिर से सबकी नजरें बीरबल की तरफ मुड़ गईं। दरबार में आए उस व्यापारी ने घबराकर कहा, जहांपनाह अकबर, मेरे पास बहुत कीमती हीरा था। कल रात वह अचानक गायब हो गया, लेकिन मेरे घर के अंदर कोई बाहरी आदमी नहीं आया था। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने पूछा, तो क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी बोला, जहांपनाह, मेरे घर में उस समय केवल 4 नौकर थे। मुझे लगता है कि उन्हीं में से किसी ने हीरा चुराया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि असली चोर कौन है। बीरबल कुछ देर सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इन 4 नौकरों को यहाँ बुलवाना चाहता हूँ। थोड़ी ही देर में 4 नौकर दरबार में खड़े कर दिए गए। वे सभी डरे हुए थे। बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर बोले, तुम 4 में से जिसने भी हीरा चुराया है वह अभी मान ले। अगर उसने सच बोल दिया तो सजा कम हो सकती है। लेकिन 4 नौकर एक साथ बोले, महाराज, हमने कुछ नहीं किया। बीरबल हल्के से मुस्कुराए। फिर उन्होंने सैनिकों से कहा कि 4 बराबर लंबाई की लकड़ियां लेकर आओ। सैनिक तुरंत 4 लकड़ियां ले आए। बीरबल ने 4 नौकरों को एक एक लकड़ी देते हुए कहा, आज रात तुम सब अपने अपने घर जाओ और ये लकड़ी अपने पास रखो। लेकिन याद रखना, जिसने हीरा चुराया है उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। ये सुनकर 4 नौकर डर गए। अगले दिन सुबह 4 फिर से दरबार में आए और अपनी अपनी लकड़ियां लेकर खड़े हो गए। अब पूरा दरबार उत्सुक था कि चोर कौन निकलेगा। बीरबल धीरे धीरे उन लकड़ियों को देखने लगे। पूरा दरबार उत्सुकता से देख रहा था। बीरबल एक एक करके 4 नौकरों की लकड़ियां देखने लगे। पहले नौकर की लकड़ी देखी, वह बिल्कुल वैसी ही थी। दूसरे की देखी, वह भी वैसी ही थी। तीसरे की लकड़ी भी सामान्य थी। लेकिन जब बीरबल ने चौथे नौकर की लकड़ी देखी तो वे हल्के से मुस्कुरा दिए। तभी अकबर ने पूछा,
बिरबल, क्या तुम्हें चोर मिल गया? बिरबल बोले, जी जहांपनाह, चोर यही चौथा नौकर है। ये सुनते ही चौथा नौकर घबरा गया और बोला, नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बिरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बिरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मैंने इनसे कहा था कि जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। असल में ये सिर्फ एक चाल थी, लकड़ी कभी बढ़ नहीं सकती। दरबार में सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। बिरबल ने आगे कहा, लेकिन जो नौकर चोर था वह डर गया कि उसकी लकड़ी सच में बढ़ जाएगी। इसलिए उसने रात में अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। फिर बिरबल ने चौथे नौकर की लकड़ी दिखाते हुए कहा, देखिए, इसकी लकड़ी बाकी तीनों से 1 इंच छोटी है, इसलिए यही असली चोर है। ये सुनते ही चौथा नौकर डर के मारे कांपने लगा और बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई, हीरा मैंने ही चुराया था। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी देखकर हैरान रह गया। अकबर खुश होकर बोले, वाह बिरबल, तुमने बिना मारपीट के ही सच सामने ला दिया। इसके बाद हीरा व्यापारी को वापस दे दिया गया। दरबार फिर से शांत हो गया। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पास भी एक ऐसी समस्या है जिसे शायद केवल बिरबल ही हल कर सकते हैं। अब पूरा दरबार फिर से उत्सुक हो गया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे दरबार के बीच आया और झुककर बोला, जहांपनाह अकबर, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पड़ोसी ने मेरा कुआं खरीद लिया, लेकिन अब वह कहता है कि कुएं का पानी मेरा है, इसलिए मुझे पानी इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने होंगे। ये सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने पूछा, क्या सच में ऐसा है? किसान बोला, हाँ जहांपनाह, मैंने उससे सिर्फ कुआं बेचा था, लेकिन वह अब कह रहा है कि पानी उसका नहीं है, बल्कि मेरा है। इसलिए अगर मैं पानी लेना चाहता हूं तो मुझे पैसे देने होंगे। ये सुनकर दरबार में खुसर फुसर होने लगी। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इस मामले का फैसला कर सकता हूं। अकबर ने कहा, जरूर बिरबल, हमें भरोसा है कि तुम सही न्याय करोगे। फिर उस पड़ोसी आदमी को भी दरबार में बुलाया गया। वह आदमी बोला, जहांपनाह, किसान झूठ बोल रहा है। मैंने सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी नहीं। बीरबल ने शांत होकर कहा, अगर ऐसा है तो तुम यह मानते हो कि कुआं तुम्हारा है और पानी किसान का है? वह आदमी बोला, हाँ बिल्कुल। तभी बिरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम्हें तुरंत अपना पानी इस कुएं से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि तुम अपने कुएं में किसी और की चीज नहीं रख सकते। अगर पानी वहीं रहेगा तो तुम्हें किसान को किराया देना पड़ेगा। ये सुनते ही वह आदमी घबरा गया। उसे समझ आ गया कि वह अपनी ही बात में फंस गया है। वह तुरंत बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई, पानी भी उसी कुएं के साथ किसान का है। पूरा दरबार बीरबल की चतुराई देखकर खुश हो गया। अकबर हंसते हुए बोले, बिरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। किसान खुश होकर अपने घर लौट गया। लेकिन उसी समय दरबार में एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, महल के बगीचे में एक बहुत अजीब घटना हो गई है और शायद इसे सुझाने के लिए बिरबल की जरूरत पड़ेगी। अब फिर से सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। सैनिक घबराया हुआ था। उसने झुककर कहा, जहांपनाह अकबर, महल के बगीचे में लगा सबसे कीमती आम का पेड़ किसी ने रात में काटने की कोशिश की है। अगर समय पर न रोका जाता तो पेड़ पूरी तरह गिर जाता। ये सुनकर अकबर गुस्से में बोले, किसने इतनी बड़ी हिम्मत की? सैनिक बोला, जहांपनाह, हमें शक है कि बगीचे के 3 माली में से किसी एक ने ये काम किया है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि असली दोषी कौन है। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इन तीनों मौलियों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने तुरंत आदेश दिया और तीनों माली दरबार में बुला लिए गए। तीनों डरे हुए खड़े थे। बीरबल ने पहले माली से पूछा, अगर किसी ने पेड़ काटने की कोशिश की है तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? पहला माली बोला, महाराज, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि पेड़ बहुत कीमती है। दूसरे माली ने कहा, हाँ महाराज, ऐसा करने वाले को जेल में डाल देना चाहिए। फिर बिरबल ने तीसरे माली से वही सवाल पूछा। तीसरा माली थोड़ा घबराया और बोला, महाराज, शायद जिसने पेड़ काटने की कोशिश की है उससे गलती हो गई होगी, उसे माफ कर देना चाहिए। ये सुनते ही बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत अकबर से कहा, जहांपनाह, असली दोषी यही तीसरा माली है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बिरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बिरबल बोले, जहांपनाह, जो व्यक्ति निर्दोष होता है वह सख्त सजा की बात करता है, लेकिन जो व्यक्ति खुद दोषी होता है वह हमेशा माफी की बात करता है। ये सुनते ही तीसरा माली डर के मारे कांपने लगा और बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई, मैंने ही रात में पेड़ काटने की कोशिश की थी क्योंकि मुझे लकड़ी बेचकर पैसे कमाने थे।
दरबार में सब लोग फिर से बीरबल की समझदारी की तारीफ करने लगे। अकबर बोले, बीरबल तुम हर बार अपनी बुद्धि से सच्चाई सामने ले आते हो। तभी दरबार के बाहर से एक दूत संदेशवाहक दौड़ता हुआ अंदर आया और बोला, जहांपनाह, पड़ोसी राज्य से एक बहुत कठिन पहेली भेजी गई है। अगर हम इसका उत्तर नहीं दे पाए तो वे कहेंगे कि हमारे दरबार में कोई बुद्धिमान नहीं है। ये सुनकर पूरा दरबार फिर से गंभीर हो गया और सबकी नजरें फिर से बीरबल की तरफ मुड़ गईं। दूत ने झुककर कहा, जहांपनाह अकबर, पड़ोसी राज्य के राजा ने एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके दरबार में सच में कोई बुद्धिमान है तो वह इस पहेली का उत्तर दे। अकबर ने पूछा, पहेली क्या है? दूत ने कहा, उन्होंने पूछा है, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही कम दिखाई देती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कई मंत्री सोचने लगे लेकिन किसी को जवाब समझ नहीं आया। कुछ देर बाद बीरबल हल्के से मुस्कुराए। अकबर ने तुरंत पूछा, बीरबल क्या तुम्हें इसका उत्तर मिल गया? बीरबल बोले, जी जहांपनाह, इस पहेली का उत्तर है अंधेरा। दरबारियों ने हैरानी से पूछा, वह कैसे? बीरबल ने समझाया, जब अंधेरा बढ़ता है तो हमें चीजें कम दिखाई देती हैं। इसलिए वह चीज जो जितनी बढ़ती है उतनी कम दिखाई देती है वही अंधेरा है। ये सुनते ही पूरा दरबार खुश हो गया। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर से हमारे दरबार की इज्जत बचा ली। फिर अकबर ने दूत से कहा, जाकर अपने राजा से कह दो कि हमारे दरबार में बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। दूत सम्मान से झुककर चला गया। लेकिन उसी समय दरबार के बाहर अचानक जोर जोर से शोर होने लगा। एक सैनिक दौड़ता हुआ अंदर आया और बोला, जहांपनाह, महल के बाहर दो आदमी एक अजीब झगड़ा लेकर आए हैं और वे कहते हैं कि फैसला सिर्फ बीरबल ही कर सकते हैं। अब दरबार में फिर से उत्सुकता बढ़ गई। महल के बाहर से आए दो आदमी दरबार में लाए गए। वे दोनों बहुत गुस्से में थे। अकबर ने सख्त आवाज में पूछा, बताओ तुम दोनों किस बात पर झगड़ रहे हो? पहला आदमी बोला, जहांपनाह, हमने रास्ते में सोने से भरी एक थैली पाई थी। हमने तय किया था कि इसे आपस में बांट लेंगे, लेकिन अब यह आदमी कह रहा है कि थैली उसी की है और मुझे कुछ नहीं देगा। दूसरा आदमी तुरंत बोला, महाराज ये झूठ बोल रहा है। थैली मुझे मिली थी इसलिए यह पूरी मेरी है। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इसका फैसला कर सकता हूं। अकबर बोले, जरूर बीरबल, हमें भरोसा है तुम सही न्याय करोगे। बीरबल ने दोनों आदमियों से कहा, ठीक है, पहले ये बताओ जब तुम्हें थैली मिली थी तो तुम दोनों ने क्या तय किया था? पहला आदमी बोला, हमने तय किया था कि सोना बराबर बांट लेंगे। दूसरा आदमी कुछ नहीं बोला और चुप खड़ा रहा। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि यह थैली तुम दोनों की नहीं है, क्योंकि असली मालिक तो कोई और होगा जिसने इसे खोया है। फिर बीरबल ने सैनिकों से कहा, शहर में घोषणा कर दो, अगर किसी की सोने की थैली खोई है तो वह दरबार में आकर पहचान बताए। कुछ समय बाद एक बूढ़ा व्यापारी दरबार में आया। उसने कहा, जहांपनाह, मेरी सोने की थैली खो गई थी। उसमें 10 सोने के सिक्के और एक लाल धागा बंधा हुआ था। सैनिकों ने थैली देखी, सच में उसमें 10 सिक्के और लाल धागा था। ये देखकर दोनों झगड़ने वाले आदमी घबरा गए। बीरबल बोले, देखा जहांपनाह, ये दोनों झूठ बोल रहे थे। ये किसी और की चीज आपस में बांटना चाहते थे। अकबर गुस्से में बोले, झूठ बोलकर चोरी करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि उन दोनों को सजा दी जाए और सोने की थैली असली व्यापारी को लौटा दी जाए। व्यापारी खुश होकर बोला, जहांपनाह और खासकर बीरबल, आपने मुझे मेरा खोया धन वापस दिला दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अकबर मुस्कुराए और बोले, ये सब बीरबल की बुद्धि का कमाल है। दरबार के सभी लोग फिर से बीरबल की समझदारी की तारीफ करने लगे। और इस तरह उस दिन भी अकबर के दरबार में न्याय और बुद्धि की जीत हुई। सीख, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। लालच इंसान को झूठ बोलने पर मजबूर कर देता है, लेकिन सच्चाई और बुद्धि हमेशा जीतती है।